हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे सीए फाइनल एएफएम का पोर्टफोलियो चैप्टर, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। अ कंपनी हैज अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन सेवरल डिफरेंट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। द कंपनी हैज एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़ टू इन्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसके पास 1 करोड़ रुपए है और उसके पास काफी सारी चॉइसेस है कि वो म्यूचुअल फंड ए में इन्वेस्ट करे या बी में या सी में या डी में या ई में, यानी कि टोटल उसके पास 5 म्यूचुअल फंड है चॉइस के लिए और उसके पास जो अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। द डिटेल्स ऑफ द म्यूचुअल फंड द डिटेल्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर एज फॉलो। इसका मतलब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी डिटेल है, यानी कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं और उनका क्या क्या बीटा है, वो सब कुछ अपन को गिवन है। अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। पहली, इफ द कंपनी इन्वेस्ट 20% ऑफ इन इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ द फर्स्ट टू म्यूचुअल फंड। फर्स्ट वाले कौन से थे, ए और बी। अब वो बोल रहे हैं कि 20% अपन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ए और बी में। ईच बोला है, ईच, इसका मतलब 1 करोड़ का 20% कितना हुआ, 20 लैक्स। तो ईच यानी 20 लैक्स ही वो ए में इन्वेस्ट करेगा और 20 लैक्स ही वो बी में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, एंड एन इक्वल अमाउंट इन दी म्यूचुअल फंड सी डी ई, यानी कि जो बचे सी डी ई, इसमें जो भी अमाउंट बैलेंस बचेगा ना उसका इक्वल। अब मुझे बताओ, हमारे पास 1 करोड़ यानी कि 100 लैक्स थे, उसमें से हमने 20 इसमें इन्वेस्ट कर दिए, 20 इसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो कितना बचा मुझे बताओ। 40 लैक्स तो इन्वेस्ट हो गया, यानी बचा हमारे पास 60 लैक्स। 60 लैक्स जो है वो इक्वल इन्वेस्ट होगा 3 में, तो 60/3 करोगे तो वो अगेन 20 लैक्स आ जाएगा। तो सीधे नहीं बोल सकते थे कि भाई 1 करोड़ को वो पांचों में इक्वल बांटेगा, ऐसा उन्होंने सीधा नहीं बोला। हमें घुमाने के लिए उन्होंने पहले बोला कि 20% 1 करोड़ का शुरू के जो दो हैं उसमें ईच में इन्वेस्ट करेगा, यानी कि 20 लैक्स, और जो बचा 60 लैक्स उसको अगेन वो तीनों में इक्वल इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, पता है इन्होंने ऐसी चाल क्यों चली है, ताकि जो बच्चा है ना स्टार्टिंग में ईच वर्ड ना पढ़े। वो क्या गलती कर सकता है कि 1 करोड़ का 20% निकालेगा और वो ए और बी में डाल देगा, मतलब वो 10-10 लाख रुपए डाल देगा, 20 लाख रुपए, यानी कि 20% हो गया। उसके बाद जो बच्चा उसका इक्वल करेगा तो यहाँ भी उसका अमाउंट गलत आएगा, यहाँ भी उसका अमाउंट गलत आएगा। ठीक है, तो ईच वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलती हो सकती है। समझ में आ गया, उनकी चाल समझ में आई कि वो कैसे आपको चलाना चाहते हैं, कैसे आपको घुमाना चाहते हैं, ताकि आप कुछ ना कुछ गलती कर दो। अब देखते हैं क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का बीटा पूछा है भाई, बहुत सिंपल है। अमाउंट आपको पता है तो आप वेट आराम से कैलकुलेट कर लोगे। बीटा भी दे रखा है, पोर्टफोलियो बीटा क्या होता है, वेटेड एवरेज। तो बीटा दे रखा है, वेट निकाल लोगे, इंटू कर दोगे, आ जाएगा। बहुत ही आसान। सेकंड देखते हैं, इफ द कंपनी इन्वेस्ट 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सी। अब क्या बोल रहे हैं देखो, 15% सी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में ए ही समझते हैं कि 15% ए में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पहला ए ही है हमारा। लेकिन यहाँ पे याद रखना 15% वो सी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 15 लैक्स हो गया। ये क्या लिखा है मैंने यार, क्या कर दिया ये। 15% इन ए, 15% सी में, 15% ए में, तो सीधा ही बोल देते। देखो फिर घुमा रहे हैं। 15 लाख ए में हो गया, 15 लाख सी में। 10% इन ई, ई में हो गया 10 लाख। एंड द बैलेंस इन इक्वल अमाउंट इन दी अदर टू म्यूचुअल फंड। तो अब तक कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 15 + 15 + 10, 40 लाख हमारा इन्वेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। हमारे पास कितने थे, 100 लाख, 100 लैक्स। तो अब कितना बचा, 60 लैक्स। बैलेंस यहाँ पे कितना बचा, 60 लैक्स। तो 60 लैक्स जो बोल रहे हैं वो अदर टू म्यूचुअल फंड, अदर कौन से बचे, बी और डी। अदर टू म्यूचुअल फंड्स में आप इक्वल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि 60 लाख बचा है तो इक्वल अमाउंट हो गया इसका 30 लैक्स, 30 लैक्स। ठीक है, 30-30 लाख रुपए अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं बी और डी में। समझ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मतलब, जब अपन सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। आगे देखो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सेम है। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बीटा आपको कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है। तो दोनों में ही आपको सेम कैलकुलेशन करनी है पोर्टफोलियो बीटा की। थर्ड, if the expected return of market portfolio is 12% and a beta factor of 1। ये बोल रहे हैं एक बीटा पे अगर जो मार्केट का रिटर्न है वो 12% है, what will be the portfolio expected return in both the situations given above। ओके,
तो इससे पहले हमें जो दो सिचुएशन दे रखी थी, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, उन दोनों की आपको पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं सॉल्यूशन के टाइम पे बता दूंगी, तो अभी बस इसे पढ़ के छोड़ दो। ठीक, बस इतना याद रखना, अपन को पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करनी है थर्ड वाले में, और स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर फटाफट से लिखते हैं पोर्टफोलियो चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्यूशन। क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो थी पोर्टफोलियो बीटा। अब पोर्टफोलियो बीटा क्या होता है, वेटेड एवरेज करना होता है आपको बीटा का, बस। तो आपको वेट चाहिए और बीटा चाहिए। बीटा तो आपको क्वेश्चन में गिवन था एज इट इज, देखो पांचों म्यूचुअल फंड का अपन को बीटा गिवन था। हमें क्या करना है, मेन कैलकुलेशन होगी हमारी वेट की। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं पोर्टफोलियो में कितने इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो में है ABCDE, टोटल 5 इन्वेस्टमेंट है, और इन सब का जो अमाउंट है वो कितना है। तो हमारे पास टोटल 100 लाख थे, और उन्होंने बोला है स्टार्टिंग में आपको 20% डालना है, यानी कि 20 लाख ईच, ए में भी और बी में भी। उसके बाद जो बचा बचा कितना, 60 लाख, उसको आपको इक्वली तीनों में बांटना है। तो 3 2 6, तो 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, कुल मिला के जो हमारे पास 1 करोड़ थे उसको आपको पांचों में इक्वली बांटना था। ठीक है, वो घुमा के उन्होंने बोला था, बस। अब वेट कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखो इन सब का क्या आएगा, 100 लाख, तो 20 डिवाइड बाय 100, यह आ जाएगा 0.2, 20 डिवाइड बाय 100, यह आ जाएगा 0.2। तो सबका वेट जो है वो 0.2 0.2 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल 1, ये हमेशा 1 ही आता है। अब हमें इंटू करना है, तो 1.6 इंटू 0.2, ये आ जाएगा 0.32, ये आ जाएगा 0.20, 0.2 इंटू 0.9, ये आ जाएगा 0.18, 0.2 इंटू 2, ये आ जाएगा 0.40, 0.6 इंटू 0.2, ये आ जाएगा 0.12। बस वेट का बीटा से इंटू किया अपन ने, और कुछ भी नहीं किया। प्लस करते हैं 0.12, 0.32, 0.20, 0.18, 0.40, ये आ जाएगा 1.22। सब लोग चेक कर रहे हैं, ये आ गया 1.22। यही है हमारा पोर्टफोलियो बीटा। देखो कितने आसानी से हमारी 2 मिनट में क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। सिंपल है ना, वेट इंटू बीटा किया और कुछ नहीं, और हमने वेट जो है वो कैलकुलेट किया मेन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट पर। अगेन यहाँ पर भी अपन को क्या चाहिए, यहाँ भी हमको चाहिए पोर्टफोलियो बीटा। तो सबसे पहले हेडिंग डालो पोर्टफोलियो बीटा की। डाल दिया। पोर्टफोलियो बीटा क्या होता है, सिंपल वेटेड एवरेज करना होता है, वेट इंटू बीटा। बीटा अपन को क्वेश्चन में गिवन थे सारे के सारे, वही है सेम जो पहले अपन ने यूज किए थे, सेम वही है, एक ही बीटा दे रखा है, अलग अलग नहीं दे रखा। अब देखते हैं पोर्टफोलियो में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ABCDE। तो हमारे पास बीटा तो है, अपन को सिर्फ वेट कैलकुलेट करना, वेट के लिए हमें पता होना चाहिए अमाउंट। अब उन्होंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि 15% इन्वेस्टमेंट सी में करना है, तो 100 लाख का 15% 15 लाख हो गया। फिर उन्होंने बोला था 15% ही आप ए में इन्वेस्ट करोगे, तो 100 लाख का 15% 15 लाख। फिर उन्होंने बोला था ई में आप इन्वेस्ट करोगे 10%, यानी कि 100 लाख का 10% 10 लाख हो गया। इतना आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि आपने कर दिया 40 लाख का इन्वेस्टमेंट, और बैलेंस बचा 60 लाख। 60 लाख बोल रहे हैं जो बचे हैं, यानी कि बी और डी, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, इक्वली करना है। ठीक है, तो इसमें भी 30 लाख आ जाएगा और इसमें भी 30 लाख आ जाएगा। बस मेन आपको अमाउंट आ गया। अब वेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 15 डिवाइड बाय 100 करोगे 0.15, 30 डिवाइड बाय 100 करोगे 0.30, फिर से 15 डिवाइड बाय 100 करोगे 0.15, 30 डिवाइड बाय 100 करोगे 0.30, 10 डिवाइड बाय 100 करोगे 0.10। पूरा वेट भी मैंने आपको सारे के सारे कैलकुलेट करके बता दिए। अगर आप इन सबका टोटल करोगे तो आपका 1 आना चाहिए, जो कि हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, हमेशा वेट का टोटल 1 आना चाहिए, क्योंकि वो 100% ही होता है। अब हमें क्या करना है, वेट का बीटा से इंटू, तो 0.15 इंटू 1.6, क्या आ गया 0.24,
1 से इंटू करोगे तो 0.30, 0.15 इंटू 0.9 ये आ गया 0.135, 0.30 इंटू 2 ये आ गया 0.60, 0.1 इंटू 0.6 ये आ गया 0.06। सारा का सारा हमने वेट का बीटा से इंटू कर दिया है, तो चलो टोटल करते हैं। 0.06, 0.24, 0.30, 0.135, 0.60 ये आ गया 1.335, 1.335। सब लोग आंसर चेक कर लेंगे क्या आप तो सही आ रहा है 1.335। अगर ये सही आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। पहले का आया था 1.22 और इसका है 1.335। ठीक है, आ जाते हैं नीचे। एक सेकेंड, कहाँ जा रही है? ओके, तो यहाँ पर आ गए हम क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट पर। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट थी हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी थी हमें पोर्टफोलियो की। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो की। ठीक है, सिचुएशन 1 में भी अपन को कैलकुलेट करना है, सिचुएशन 2 में भी अपन को कैलकुलेट करना है। सिचुएशन 1 क्या थी, जहाँ पर हमारा जो बीटा आया है वो 1.22 आया था। सिचुएशन 2 क्या थी, जहाँ पर हमारा बीटा 1.335 आया। अब हमें निकालनी है रिटर्न, तो हमें उसके लिए देखो क्या डेटा दे रखा है। हमसे बोला गया है अगर 1 बीटा है मार्केट का एट अ बीटा फैक्टर ऑफ 1, मार्केट के एक बीटा पे उनकी जो रिटर्न आ रही है वो 12% आ रही है। एक सेकंड, लिख क्यों नहीं रहा? तो मुझे बताओ हमारा कितना बीटा है, हमारा तो 1.22 है, तो आपकी रिटर्न आ जाएगा। कितना सिंपल है, 12 इंटू 1.22 आ गया 14.64%। सिचुएशन 2 क्या था हमारा, जहां पर हमारा बीटा 1.335 है, तो मार्केट के एक बीटा पे उनकी रिटर्न 12% है, तो हमारे जो बीटा है वो 1.335 है, तो उसका रिटर्न कितना होगा? तो 12 इंटू 1.335 ये आ गया 12 इंटू 1.335 ये आ गया 16.02%। 16.02% इसका आ गया और पहले वाले का आ गया 14.64। दोनों के आंसर करेक्ट है। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। देखो इसमें कुछ किया नहीं है, हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बचपन की यूनिटरी मेथड है जो हमने मैथमेटिक्स में करते थे कि अगर 1 रुपये में इतनी टॉफियाँ आएंगी तो इतने रुपये में कितनी टॉफियाँ आएंगी, बचपन में करते थे ना, वही है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमारा फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फटाफट एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने किया पोर्टफोलियो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो पोर्टफोलियो बीटा थी। पोर्टफोलियो बीटा होता है वेटेड एवरेज करना। बीटा अपन को क्वेश्चन में दे रखा था, हमें सिर्फ वेट कैलकुलेट करना था। उसके लिए आपको जो जो डिटेल दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लो और फिर वेट तो आप कैलकुलेट कर लोगे, और एक बार वेट आ गया तो उसका इंटू कर दो बीटा में और आपका वेटेड एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन की जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो अगेन पोर्टफोलियो बीटा थी, और पोर्टफोलियो बीटा क्या होता है, वेटेड एवरेज करना है, यानी कि वेट इंटू बीटा। बीटा हमें वही वाला यूज करना है जो पहले यूज किया था, किसी एक ही बीटा दे रखा था। वेट हमें यहाँ पर अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो अमाउंट है वो अलग तरीके से दे रखे हैं, तो हमारे जो वेट है वो भी अलग आएंगे, और अलग वेट आएंगे तो हमारा जो अलग बीटा आएगा, मतलब वेटेड एवरेज जो करेंगे वो अलग बीटा आएगा। ठीक है, बीटा वाला तो सेम है, बस जो पोर्टफोलियो बीटा है वो अलग आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 बीटा आ गए, तो हमारी 2 सिचुएशन बनती हैं। तो थर्ड वाले में उन्होंने पूछा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको पोर्टफोलियो की निकालनी है वो दोनों सिचुएशन में निकालनी है। तो पहली सिचुएशन में जो हमारा बीटा आया था 1.22 और सेकंड सिचुएशन में हमारा बीटा आया था 1.335। उसके बाद हमने बचपन का यूनिटरी मेथड लगाया कि एक बीटा पे इतनी रिटर्न है तो हमारे बीटा पे कितनी रिटर्न होगी, एक बीटा पे इतनी रिटर्न है तो हमारे बीटा पे कितनी रिटर्न होगी, और हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर आप वो लोग मत ढूंढना कि आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, कुछ लोग क्या है वो ढूंढने लग जाएंगे, CAPM मॉडल पे चले जाएंगे और रिस्क फ्री रेट ढूंढने लग जाएंगे और कहेंगे भाई रिटर्न निकालें कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो आर एफ दे ही नहीं रखा। तो ऐसे मत करना, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाना है, कोई भी CAPM मॉडल नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसी गलती मत करना। उम्मीद है आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, मैंने सारे के सारे कैलकुलेशन आपको प्रॉपरली कराए हैं। तो कमेंट में इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।